नहीं, अंधकार को सूर्य के सामने नहीं लाया जा सकता। सूर्य तो बहुत बड़ा है। एक छोटे से दिए के सामने भी अंधकार को लाना मुश्किल है। दिए के प्रकाश के आगे अंधकार का प्रवेश मुश्किल है। दिए के सामने मुंहफेर मुश्किल है। प्रकाश है जहां, वहां अंधकार कैसे आ सकता है? जीवन है जहां, वहां मृत्यु कैसे आ सकती है? या तो जीवन है ही नहीं और या फिर मृत्यु नहीं है। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। हम जीवित हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि जीवन क्या है। इस अज्ञान के कारण ही हमें लगता होता है कि मृत्यु की घटना है। मृत्यु एक अज्ञान है। जीवन का ही मृत्यु की घटना का नाम अज्ञान है। जरा हम इस जीवन के परिवर्तनों को जो पीड़ा दें, जो सुख दुख परिवर्तनों से जुड़े हैं, किसी भी सत्तत्व के लिए उस अज्ञान को तोड़ दें तो फिर मृत्यु नहीं है। हमें यह देखने की जरूरत है कि क्या वास्तव में मृत्यु है और क्या जीवन है। अगर हम वास्तव में देख सकें और उस अंधकार से मुक्त हो सकें जो हमारे चारों ओर है, उस प्रकाश से उस परिवर्तन को देख सकें जो हमारा प्राण है, हमारा जीवन है, जो हमारी सत्ता है, और उस अज्ञान से हम भयभीत होते हैं जो हमें नहीं है। मनुष्य मृत्यु नहीं है, मनुष्य अमृत है। समस्त जीवन अमृत है, लेकिन उस अमृत में जो आंख ही नहीं उठाते हैं, न उस जीवन की तरफ, जीवन की दिशा में कोई देख ही नहीं पाते हैं, एक झलक भी नहीं उठाते हैं। जीवन रसस्वर है। अंधकारियों की दृष्टि में मृत्यु का भ्रम उपस्थित होता है, इसलिए यह जीवन और मृत्यु का नहीं है, यह है सिर्फ जीवन का। कहा यही गया है कि मृत्यु के जीवन से संबंध में बोलूं, वह असंभव है। जाता प्रतीत है कि सिर्फ जीवन का और मृत्यु जैसी कोई चीज होती है। जीवन ज्ञात होता है तो जीवन रस ज्ञात होता है, और जीवन ज्ञात नहीं होता तो सिर्फ मृत्यु रह जाती है। जीवन ज्ञात नहीं होता तब मृत्यु है, और जीवन ज्ञात हो जाता है तब मृत्यु नहीं है। अगर जीवन है तो फिर मृत्यु नहीं है, और न हमें पता नहीं है कि सच जीवन है, तो फिर मृत्यु ही है। जीवन नहीं है। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। लेकिन जब सारे लोग मौत से भयभीत हैं, मृत्यु का भय बताता है कि हम जीवन में अप्रवेशित हैं। मृत्यु के भय का एक ही अर्थ है, जीवन से अप्रवेश, और जीवन सतत भीतर प्रवाहित हो रहा है। स्वाभाविक में स्वगुणधर्म में चारों ओर भीतर बाहर सब तरफ प्रवाहित हो रहा है, और उससे हमें भय लगता है। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी निगाह और नींद में है। नींद में ही हो सकता है। वह संभाव्यता जो हम हैं, उसमें भी अप्रवेशित हो। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी किसी गहरी मूर्छा में है। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी के जीवन की पूरी अंतश्चेतना जड़ है, ऊपर है, अंधकार है, बेहोशी है। जब आदमी सोता है, उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता कि वह सोया है या नहीं है कि नहीं है। अंधकार में सब दृष्ट हो जाता है। उसे कुछ पता नहीं रह जाता कि मैं हूं या नहीं हूं। नींद चल रही है, तब चलता है वह यह जागता है, तब उसे पता चलता है कि मैं सोया था। नींद में तो उसका भी पता नहीं चलता कि मैं सोया था। जब व्यक्ति सोया था तब पता चलता था कि सोते समय यह तक पता नहीं चलता था कि जाग गया हुआ था। तब तक पता था कि मैं अभी जागा हुआ हूँ, सोया हुआ नहीं हूँ। जैसे ही सो गया तब यह भी पता नहीं चलता कि सो गया हूँ, क्योंकि अगर यह पता चलता रहे कि मैं सो गया हूँ तो उसका अर्थ
कि आदमी जागा हुआ है, सोया हुआ नहीं है। नींद चली जाती है, तब पता चलता है कि मैं सोया था, लेकिन नींद में पता नहीं चलता कि मैं सोया हूं या नहीं हूं। जरूर मनुष्य को कुछ भी पता नहीं चलता कि मैं हूं या नहीं या क्या हूं। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि कोई बहुत गहरी आध्यात्मिक नींद, कोई स्पिरिचुअल हिप्नोटिक स्लिप, कोई आध्यात्मिक सम्मोहक की तंद्रा मृत्यु को घेरे हुए है। इसलिए उसे जीवन का ही पता नहीं चलता कि जीवन क्या है।